अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये जनाब ज़फ़र साहब हैं कराची से। जेडीसी के जो सीईओ हैं। जेडीसी एक बहुत बड़ा वेलफेयर अदारा है जो हर साल बल्कि पूरा साल गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की मदद करता है। उनके लिए राशन पूरा साल ये तकसीम करते रहते हैं, उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करते रहते हैं। कोई भी पाकिस्तान में किसी किस्म की भी आफत आ जाए तो सर फहरिस्त जेडीसी होता है। कराची में सबसे अव्वल नंबर पर आता है जेडीसी, जो पूरे कराची में हर तरफ जेडीसी लिखा जाता है और इसके बारे में डिस्कशन की जाती है कि ये गरीबों का और यतीमों का और हकदारों का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। बात इसलिए करनी है जेडीसी पर कि आप देख रहे हैं जेडीसी ने बहुत बड़े दस्तरखान का इनेकाद किया हुआ है, जहां पर सहर व अफ्तार करवाया जाता है और इनके अफ्तार में सहर में रंग बरंगे खाने खिलाए जाते हैं गरीबों को, जिसमें खरगोश का बारबेक्यू होता है, मटन चांप होती है, शुतुरमुर्ग का गोश्त होता है, ऊँट का गोश्त होता है, मटन का कौरमा होता है, फिश की मंदी होती है। इस तरह के जो खाने आम बंदा भी नहीं खा सकता, और जेडीसी 50-50 लाख रुपया एक अफ्तार पर खर्च करके गरीबों को खिलाता है। और इसके खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इसके खिलाफ प्रोपोगंडा ये जो माफिया है ये करता है कि ये इस तरह के काम क्यों करता है। जेडीसी हालांकि लोगों की वेलफेयर के काम करता है, और ये माफिया किस लिए ये काम करता है, इसके खिलाफ क्यों एक कैंपेन चलाता है कि जेडीसी जिस तरीके से गरीबों को खाने खिलाती है, जिस तरह के एलीट क्लास लोग खाने खाते हैं, ये क्यों लोगों को ऊँट का गोश्त खिलाता है, ये खरगोश्त का बारबेक्यू, मटन चाँप, मटन कौरमा, मटन मंदी, फिश मंदी, इस तरह के खाने क्यों खिलाता है। क्योंकि जब गरीब लोग भी इस तरह के खाने फ्री में खाने लग जाएंगे तो अमीरों के ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके रेस्टोरेंट पर कौन जाएगा खाना खाने के लिए, कौन इनको पूछेगा। अगर इनको खूबसूरत और अच्छे ब्रांडेड कपड़े मुफ्त में दिए जाएंगे तो इनकी जो थर्ड क्लास दुकानें हैं इनसे शॉपिंग करने कौन जाएगा। इस तरह के ताजर हजरात, इस तरह के लोग जो है इसके खिलाफ कैंपेन हर साल चलाते हैं, बल्कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो तो इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है कि जेडीसी ये कर रहा है, वो ये एक तरफ तो कैंपेन चलाता है कि जो रेडीबान हैं जो रमज़ान में फ्रूट के रेट्स को डबल ट्रिपल कर देते हैं, और जो गदागर होते हैं बाज़ारों में इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाता है, तो दूसरी तरफ ये सहर व अफ्तार ये हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को खाने खिलाता है। तो ये इसका दिखावा है। हालांकि कम अज़ कम इसको सपोर्ट करना चाहिए कि कम अज़ कम पाकिस्तान में कोई तो ऐसा शख्स है जो गरीबों का अच्छे तरीके से ख्याल करता है, उस तरह ख्याल करता है जिस तरह करना चाहिए। उनको ना सिर्फ खाने खिलाता है सहर व अफ्तार के, बल्कि घर में ले जाने के लिए भी उनको पैक करके दिया जाता है। इसके साथ साथ घर में पकाने के लिए भी राशन अलहदा दिया जाता है, और ईद पर इनको खूबसूरत गिफ्ट दिए जाते हैं, जिसमें ख़वातीन का फुल सूट होता है, जूते होते हैं, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनकी शलवार कमीज़ होती है, बच्चों की पैंट शर्ट्स होती हैं, नौजवानों के लिए होते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ईद पे नए कपड़े, ये सारी चीज़ें उनको फ्री में दी जाती हैं। तो लेकिन ये जो एक माफिया जेडीसी ज़फ़र साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाता है, हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं कि ये इस तरह के बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी टांगें खींचनी चाहिए। इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने के भी जेडीसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहता है जब मेरा डोनर मुझे पैसे दे रहा है कि मैं लोगों को फ़िश मंदी खिलाऊं, मैं लोगों को खरगोश का बारबेक्यू खिलाऊं, तो वो मुझे पैसे दे रहा है कि मैं लोगों को ऊँट का गोश्त खिलाऊं, वो मुझे पैसे दे रहा है कि मैं लोगों को शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाऊं, तो फिर मैं उनको वही खिलाऊंगा ना, मैं उनको कुछ और तो नहीं खिलाऊंगा। जितने मेरे पास पैसे होंगे मैं उतने ही पैसे उनके ऊपर खर्च करूंगा। हालांकि ये माफिया का जो ख्याल है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ये है कि जितने पैसे मिलते हैं, जिस तरह आम वेलफेयर सोसाइटीज़ में होता है कि गरीबों के लिए ग्रांट आती है
اس میں سے 20% ان کو دیا جاتا ہے، 80% وہ جو اوپر والے انتظامیہ ہوتی ہے وہ آپس میں بانٹ کر اس کو ختم کر دیتی ہے اور اشتہار لگا دیتی ہے کہ ہم نے اس سال اتنے کا راشن تقسیم کیا۔ اس لیے جو ظفر صاحب ہیں جے ڈی سی کے سی ای او ہیں، مینجمنٹ میں ہیں، یہ جتنے پیسے ان کے پاس آتے ہیں سارے کے سارے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ مزید صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں غریبوں کا خیال کریں۔ جیسا کہ آج کل اتنی مہنگائی ہے، مہنگائی میں لوگ مر رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا جو ہے بہت مشکل ہے، تو یہ سحر و افطار میں مہنگے مہنگے کھانے لوگوں کو کھلا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اور غریب کے منہ میں نوالا ڈالنے کا ذریعہ جے ڈی سی جب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر راضی ہوتی ہے، اور اسی ان کے عمل کے صدقے ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں خیر و عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ جس طرح کے حالات و واقعات جا رہے ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں وہ رحمت والے تو نہیں ہیں، لیکن ان جیسے لوگوں کی وجہ سے پورے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے سمیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو ہم اس طرح کے خوبصورت ویڈیوز اس لیے بناتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ بازو باندھ کر چلا جائے، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچی جائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔